अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर लोन मुज़फ़्फ़र। आज हम डेमोक्रेसी जो हम पढ़ रहे हैं यूनिट, तो उसका हम एक और टॉपिक लेके आए हैं, आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड द डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपने देखी कि डेमोक्रेसी किन चीज़ों पे डिपेंडेंट रहती है और डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें होती हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। बहुत सारे लोग वो हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, जिनका ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्यों है उनका ये ख्याल, तो वो अपना आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी अपना आर्गुमेंट पेश कर। तो पहला आर्गुमेंट उनका ये है कि चेंज इन लीडरशिप में लीड टू इंस्टेबिलिटी। उनका ये कहना है कि जो चेंज इन लीडरशिप हो जाती है, जो मुल्क में हर 5 साल बाद एक लीडरशिप चेंज हो जाती है, इसमें मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, इसमें एक इंस्टेबिलिटी सी आ जाती है, इसमें मुल्क में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं रहती, इसमें इंस्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि पहले एक पार्टी का आता है, दूसरी उसके बाद किसी और पार्टी का आता है, तो एक ही लीडर नहीं रहता है कि वो अपने हिसाब से मुल्क को चलाए, यहाँ पे एक इंस्टेबिलिटी सी रहती है। तो उनका पहला आर्ग्यूमेंट ये है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो होता है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स द पॉलिटिकल कंपटीशन। जो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन होता है और पावर प्ले का होता है, ठीक है, ये अपने पावर के लिए, ठीक है, पावर के लिए लड़ते हैं, उनके उनके दरमियान पावर कुर्सी हासिल के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए उनके दरमियान कंपटीशन हो जाता है, पॉलिटिकल कंपटीशन जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ पे मोरालिटी का कोई स्कोप ही नहीं रहता है, क्योंकि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, एक पॉलिटिशियन किसी भी हद तक जा सकता है अपनी कुर्सी को इस्तेमाल हासिल करने के लिए, अपने पावर को हासिल करने के लिए। वहाँ पे बड़ा कंपटीशन हो जाता है, तो वो एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं। रिलीज़ में, इलेक्शन रिलीज़ आपने देखे हैं क्या क्या बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो वहाँ पे मॉरलिटी और ये जो इखलाकियात है, वहाँ का कोई स्कोप नहीं रहता है, ये कुछ भी बोल सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, द डिसीजन मेकिंग इज ऑफन डिलेड, द डिसीजन मेकिंग इज ऑफन डिलेड बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर नीड टू बी कंसल्टेड। ठीक है, तो ये जो डिसीजन मेकिंग होती है डेमोक्रेसी में, ये अक्सर डिले हो जाती है, इट इज़ ऑफन डिलेड। तो ये हमेशा, ये अक्सर डिले हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्टेशन करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों के साथ मशवरा करना पड़ता है। अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई बिल, कोई भी ऑर्डर या कानून बनाना होगा, ठीक है, उसको पहले अपने कैबिनेट के साथ मशवरा करना पड़ता है। अगर कैबिनेट, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कैबिनेट, या कोई बिल पास करनी होगी मुल्क में, कोई भी कानून को चेंज करना होगा, कोई भी नया कानून लाना होगा मुल्क में, तो उसके लिए पहले ना एक हाउस में जाती है, पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, लोअर हाउस में जाती है बिल, फिर अपर हाउस में जाती है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तकरीबन 500 600 400, जहाँ डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट कैपेसिटी जो होती है। ठीक है, तो वहाँ पे उनके साथ कंसल्टेशन करनी पड़े, फिर अपोजिशन, हाँ, अपना रोल अदा करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जो वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ से बहुत सारा टाइम लग जाता है। अक्सर यही टाइम, अक्सर जो है डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है। ठीक है, और एक और आर्ग्यूमेंट ये है, इलेक्टेड मेंबर्स में नॉट अवेयर अबाउट द बेस्ट डिसीजन फॉर द पीपल। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि लोगों के लिए बेस्ट डिसीजन क्या है। मोर ऑफन बैड डिसीजंस आर मेड इन द डेमोक्रेसी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर हमेशा देखा गया कि डेमोक्रेसी में गलत डिसीजन ही आते, डेमोक्रेसी में गलत डिसीजन ही आते हैं, क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनको पता ही नहीं है कि लोगों के लिए अच्छा बेस्ट डिसीजन क्या है, तो अक्सर ये गलत डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन इन डेमोक्रेसी गिव राइज टू करप्शन। एक और ये है, ये आर्गुमेंट है, involvement of the electoral competition in democracy give rise to corruption। जो इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी, इलेक्टोरल कंपटीशन, जो एक दूसरे के साथ ये लड़ते हैं, जिनका इलेक्शन जो होते हैं, इलेक्टोरल कंपटीशन जो होता है, जब दो कैंडिडेट्स मैदान में होते हैं, 2 3 4 एक सीट के लिए लड़ते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी लोगों को पैसा दे सकते हैं, करप्शन करवा सकते हैं। ठीक है,
किसी को मॉरल करप्ट कर सकते हैं, किसी को पैसे के ज़रिए करप्ट कर सकते हैं, किसी को अपने डर के ज़रिए करप्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करप्शन इन्वॉल्व होती है वहाँ पे, ठीक है। तो इस डेमोक्रेसी जो कंपटीशन रहता है, जो इलेक्टोरल कंपटीशन रहता है, जो एक दूसरे के साथ ये लड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे करप्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये एक और आर्ग्यूमेंट है। एक और आर्ग्यूमेंट ये है, ऑर्डिनरी पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव गुड। जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो जिनको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, जो भी हम इलेक्टेड करते हैं, ये ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, ये ऑर्डिनरी लोग हैं, आम घरों से आते हैं, आम बैकग्राउंड से आते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि कलेक्टिव गुड क्या है, हर एक के लिए अच्छा क्या है, हर एक के लिए अच्छा है। दे शुड नॉट बी मेड ए पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो उनको नहीं बनाना चाहिए डिसीजन मेकिंग का पार्ट। डिसीजन मेकिंग पार्ट जो है, तो ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव गुड, दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव गुड, एंड दे शुड नॉट बी मेड ए पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनाना चाहिए। तो ये हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स उन लोगों के जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। पहला आर्ग्यूमेंट ये है, अगर क्वेश्चन आया, पिछले साल आया था क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आप ये लिख सकते हो। पहला आर्ग्यूमेंट ये लिख सकते हो, चेंज इन लीडरशिप में लीड टू इंस्टेबिलिटी, ठीक है, ये पहला आर्ग्यूमेंट है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स द पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, दिस लीव्स नो स्कोप फॉर मोरालिटी, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये लिख सकते हो, द डिसीजन मेकिंग इज ऑफन डिलेड बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल नीड टू बी कंसल्टेड, यह है तीसरा आर्ग्यूमेंट। चौथा आर्ग्यूमेंट ये लिख सकते हो, elected leaders may not aware about the best decision of the people, more often bad decisions are made in democracy, ठीक है। एक और ये भी लिख सकते हो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन इन डेमोक्रेसी गिव राइज टू करप्शन, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो, ऑर्डिनरी पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव गुड एंड हेंस दे शुड नॉट बी मेड ए पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स, वो आर्ग्यूमेंट्स है जो उन लोगों ने पेश किए जो अगेंस्ट द डेमोक्रेसी है, और इसके बाद वो भी लोग हैं जो इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी है। तो उनके पॉइंट्स भी जानेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।